हैं, सोच रहे हैं मंदिर में क्या है तो कुछ खा लो, तो भूख भी लग रहा है। और मंदिर में कुछ नहीं था, तो अब मंदिर में केवल पानी था। नामदेव जी सोचे पानी पी लूं, और पानी पीऊँगा तो लघु संख्या लगेगा, फिर मंदिर भीतर कहाँ जाऊँगा। तो इसी भय से वो पानी भी नहीं पिए। और इस प्रकार ठीक 3-4 बज गया, 5 बज गया, तो पुजारी जब आया तो करताल लगाता है। कोई भी पुजारी जब किवाड़ खोलता है तो करताल लगाता है, ठाकुर जी सोए हैं तो कम से कम जाग जाए। अब जैसे पुजारी करताल लगाया तो ये क्या किए, माला फाला सब पहर कर की, मुकुट सिर पर बांध लिया, कुंडल वगैरह सब पहरा पहर करके कपड़ा अपना फेरे से खड़े हो गए। और पुजारी जी देखे ठाकुर जी खड़े हैं, सब हैं। अब लोग को आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे रात्रि 7-8 बज गया। नामदेव जी खड़े हैं और नामदेव जी भीतर से गाली देने लगे भगवान को। तो देखो, ये वृंदावन में गैया चराया है, ये चोर है, ये नचनिया है, ये वृंदावन में स्त्रियों के साथ रास किया है, जान करके अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगाया है, रुक्मिणी को हरण करके ले आया, उसका शादी शिशुपाल के साथ होना चाहिए था। और ये बाली को मारते समय छुप करके मारा है, और सुपर्णखा बिचारी आई और उसका नाक कान काट दिया है। और ये बलि के पास में मारते समय तो छोटा रूप बनाया था, परंतु जमीन में अपने की समाया तो इतना बड़ा रूप बना लिया है, ये छलिया है, ये घमंडी है। इस प्रकार मन में वो गाली देने लगे। अच्छा, आप कैसे भी भगवान का याद करो, भगवान का याद आप प्रेम से करो, भाव से करो, अभाव से करो, विरोध भाव से करो या कुभाव से करो, कैसे भी भगवान का याद करेंगे तो आपका सद्गति निश्चित ही होगा। श्रोता, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में लिखे हैं, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दस। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दस। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन कही सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
प्रकार श्री नामदेव जी मंदिर में खड़े हैं और भीतर से गाली दे रहे हैं भगवान को, देखो। और इधर भगवान खा पी करके सो करके और मस्ती से नामदेव की घर से मंदिर में आए। अब मंदिर में बहुत भीड़ है और उसी भीड़ में भगवान भी है। अब भगवान तो नामदेव के रूप में है और उनको कौन पहचानेगा। अब मंदिर से जैसे भीड़ समाप्त हो गया और स्वयं भगवान केशव देव नामदेव के रूप में और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत आप अच्छे लग रहे हैं, देखो आपका मुंह कितना सुंदर है, आपका चरण कितना सुंदर है। अब तो नामदेव जी भगवान को गाली देने लगे, बोले भगवान आप 2 घंटा बोल करके गए थे, 7-8 घंटा हो गया और मेरे सारा पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है और मैं भूखे प्यास में मंदिर में खड़ा हूँ। भगवान बोले नामदेव आप मेरे लिए मात्र 7-8 घंटा इस मंदिर में खड़े रहे तो आपके घुटने में दर्द हो गया, कमरे में दर्द हो गया, और मैं तेरे लिए इस मंदिर में 5000 साल से खड़ा हूं तो मुझे कितना दर्द नहीं होता होगा। केवल इसी मंदिर में नहीं, प्राय भारत में 99% मंदिर में मेरा भक्त मुझे खड़े हुए अवस्था में पधरवाता तो मुझे कितना दर्द होता होगा। तो संतों के भाव हैं। तो विग्रह मूर्ति 2 प्रकार के हैं, एक होता है भक्तानुग्रह और एक होता है सर्वानुग्रह। सर्वानुग्रह मूर्ति का अर्थ है हम लोग को चंदा चिट्ठा करके जयपुर से जो मूर्ति लाते हैं और उसी मूर्ति को ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्र से प्रतिष्ठा करते हैं, स्थापन करते, वो मूर्ति को सर्वानुग्रह मूर्ति कहा जाता है। सबके ऊपर अनुग्रह माने कृपा करने के लिए भगवान मंदिर में विराजमान है। दूसरा मूर्ति है भक्तानुग्रह। भक्तानुग्रह का अर्थ है भक्त, यदि भक्त के अंदर में भक्ति हो तो मूर्ति स्वयं प्रकट होता है। जैसे श्री बांके बिहारी जी को खरीद करके जयपुर से बाजार से खरीद करके लाने गया, समझिए। बांके बिहारी जी को श्री हरिदास जी अपनी बीणा वादन करके भजन गा गा करके वो निधि वन से प्रकट किए। श्री राधा वल्लभ जी को श्री हित हरिवंश ठाकुर वो भी भजन गा गा करके कथा सुना सुना करके प्रकट किए। तो वो मूर्ति को भक्ता अनुग्रह मूर्ति कहा जाता है, समझ गए। एक होता है भगवान को जयपुर के बाजार से ला करके प्राण प्रतिष्ठा करना, एक होता है भगवान भक्त के भजन को, कथा को या उसके भाव को, प्रेम को सुनने के लिए स्वयं प्रकट हो जाना। तो श्री विठलनाथ भगवान भक्तानुग्रह मूर्ति है। तो भक्त के अंदर में भक्ति हो तो मूर्ति बोलता भी है और चलता भी है। श्री गोविंद देव जी हैं, वृंदावन में गोविंद देव जी है, ये गवाही देने के लिए उड़ीसा गए थे, साक्षी देने के लिए। वृंदावन से चल करके चले गए वहाँ तक, वृंदावन से चल करके। वृंदावन में प्राय बहुत ठाकुर, एक ठाकुर तो जयपुर चले गए, गोविंद देव जी जयपुर में, राधा गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी चले गए नाथ द्वार। तो इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे जो संत है और उन सब का वंदना श्री नामदेव है, माधव दास है, कबीर दास है, रविदास है, इनका भी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में किए हैं और दुष्टों का भी वंदना किए हैं। अंत में प्रत्येक वृक्ष लताओं को अंडज, अंडज माने अंडा से जो जन्म लेते हैं, स्वेदज, स्वेदज माने पसीना, पसीना से जो कीटाणु जन्म लेते हैं उनको भी, जैसे कोरोना है ये कीटाणु है, विषाणु, उनको भी वंदना किए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज
उद्भिज माने ये पेड़ है, इन पेड़ों को उद्भिज कहा जाता है। जरायुज, जरायुज माने मनुष्य, जो स्तन्यपायी प्राणी है, जैसे बछड़ा है, गैया है, मनुष्य है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। 84 लाख योनि में जितना जीव है, आकर 84,84,00,000 और जल में रहने वाले मछली, कछुआ, और आकाश में रहने वाले चिड़िया, पक्षी, जल, थल और जमीन पर रहने वाले, ये जितना जीव है उन सबको मैं वंदना करता हूं। वो कीटाणु हो, विषाणु हो, कोरोना के बारे में देवी भागवत की नवम स्कंद के 32वें अध्याय में दिया गया है। चीन देशो समुद्भव मांसाहार समुत्पन्न कोरोना नाम विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। देवी भागवत के 32, 33, 34, 35, 5 अध्याय में 88 प्रकार के वायरस के बारे में व्यास जी लिखे। 88 प्रकार का वायरस। अभी तो हम लोग कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा, न्यूक्रॉन, अभी भी धीरे धीरे कोरोना बढ़ता जा रहा है और आगे सब आएगा। 88 प्रकार, अब तो 4-5 प्रकार के वायरस हम लोग देखा है, अभी 84 प्रकार के वायरस बाकी है। तो ये जितना जीवाणु है, कीटाणु है, ये सब राममय है। इन सबको मैं वंदना कर रहा हूं। सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राम है, वो कीटाणु हो, विषाणु हो, जल में रहने वाला हो। और मैं रामचरितमानस से लिख रहा हूं। देखो भगवान को कौन सा भाषा बहुत प्रिय है, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा नहीं, भगवान को दिल का भाषा बहुत प्रिय है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, बच्चा को हिंदी बोलना नहीं आता, वो टूटे हुए हिंदी में बोलता है, फिर भी माता पिता खुश हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं रामचरितमानस से लिखने के लिए जा रहा हूँ। जो बालक कहा तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जिस प्रकार छोटा बच्चा बोलता है तो उसके माता पिता खुश होकर के सुनते हैं, उसी प्रकार मैं रामचरितमानस बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ। तो हे रामचरितमानस के श्रोताओं, बालक मान करके मेरे बात को सुनेंगे। ये बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और अंतिम में तो ये भी लिखे, कविता विवेक एक नहीं मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मैं कागज में लिख कर कह रहा हूं, हे सनातन धर्म में रहने वालों, हे हिंदू धर्मवासियों, हे भारत में रहने वालों, मुझे कोई लिखने की ज्ञान नहीं है। कभी तो विवेक नहीं एक उम्रे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। और अंतिम में तो ये भी बोले, क्या ये संसार में कोई सबसे ठग है? तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं, इस संसार में यदि कोई ठग है, कामी है, वो मैं हूं। यहां भी लिखे, मैंने मैं कामी हूं, मैं ठग हूं, मैं ढोंगी हूं और मैं पाखंडी हूं। अपना कमी यहां बोल रहे हैं। अब ये सूरदास जी भी लिखे, मौसम कौन खल कामी कुटिल खल कामी। मंदिर में जाकर के व्यक्ति जब अपना कमी, अपना गलती को ढूंढता है, मंदिर की बात छोड़ो, आपके 3 बेटा है या बेटी है, जो बेटा आपको आकर के कह लेता है, जे हे माता, हे पिताजी, आज मैं ये गलती काम किया हूं, आज मैं एक जगह में चोरी किया हूं, तो माता पिता खुश हो जाते हैं।
उसको ऊपर खुश हो जाते, क्यों? अपना गलती को बोल दिया। पंचायत में भी यदि 5 व्यक्ति बैठे हैं और कोई व्यक्ति अपना गलती को, कमी को स्वीकार कर देता है तो पंचायत भी पिघल जाता है। भाई चलो अपना गलती तो बोला। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे भी हम लोग भी मंदिर में जाकर स्तुति करते, स्तुति करना अच्छा है, परंतु जब आप अपना कमी, अपना गलती भगवान के सामने बोलेंगे तो भगवान आपके ऊपर सबसे जल्दी प्रसन्न होंगे, सबसे जल्दी प्रसन्न होंगे। आप मंदिर में जाकर कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम, हनुमान चालीसा बोलो, या राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष बोलो, केशव ध्रुत जय जगदीश हरे बोलो, उसी में जितना भगवान प्रसन्न होंगे, जितना उससे जल्दी प्रसन्न करना है, तो मंदिर में जाकर के दिन भरी का आप अपना गलती केवल भगवान को बोलते जाओ, सिर्फ गलती बोलते जाओ, मैं ये किया, ये गलती किया हूँ, यहाँ ठगा हूँ, ये, तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए। परंतु उसको बार बार दोहराना नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी लिखे बंचक भक्त कही राम के, बंचक भगत कही राम के, बंचक भगत कहाई राम के, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को हो काम के, किंकर कंचन हो राम के, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं पंकज वंचक भक्त कही राम के, माने राम के जितना भक्त है उन सब में मैं वंचक हूँ। वंचक शब्द का अर्थ है ठग, वंचक माने ठग, माने मैं राम के भक्तों में मैं ठग हूँ, माने अपना कमी यहाँ कह रहे हैं, और मैं कामी हूँ, ये बात को यहाँ भी लिखे हैं। कंचन, और देखो तुलसीदास जी यहाँ पर अपना यहाँ जो गलती लिखे हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास जी की जन्म शिवरिंचला, गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के हैं। बांदा जिला नाम सुने हैं, जैसे मथुरा जिला, ऐसे का बांदा जिला है। ये पड़ता है चित्रकूट के पास, चित्रकूट में बांदा जिला राजापुर नाम का एक गांव है, और वही तुलसीदास जी के जन्म स्थान है। आज से 1554 संवत में
1554 संवत में, माने कम से कम 500 साल पहले की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके पिता का नाम था आत्मराम दुबे, आत्मराम दुबे, और इनकी माँ की नाम थी हुलसी, हुलसी, याद रखना। तो तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में न 10 महीना नहीं 12 महीना तक रहे। और कोई बालक माँ के गर्भ में न 10 महीना रहता है। तुलसीदास जी 10 महीना बीत गया, 11 महीना बीत गया, 12 महीना बीत गया, कई कई जगह में तो ये भी सुना, मैंने पढ़ा हूँ कि 14 महीना तक रहे। फिर जो भी हो, और श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को, मानिए जो श्रावण मास अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और कहाँ पर जन्म हुआ? उनके नाना नानी के घर में, उनके मामा के घर में। हुलसी वो अपनी पियर घर गई थी, तो अपनी पियर घर में तुलसीदास जी को जन्म दिया। और इनका जैसे ये जन्म लिए, तो जन्म लेते लेते इनके मुख से निकला राम। क्या निकला? राम। इसलिए इनका नाम रखा गया राम बोला। इनका बचपन के नाम तुलसीदास नहीं था, बचपन का नाम था राम बोला। जन्म लेते समय राम बोले थे, तो नाम रख दिया गया राम बोला। और जैसे ही जन्म लिए, ये 12-14 महीने के थे, तो इनकी माँ हुलसी, तुलसीदास जी के माँ का नाम है हुलसी, हुलसी, याद रखना। वो अपनी धाई को बोली जे आप ये बालक को मेरे पति के घर ले जाओ। क्यों? मुझे इसे लग रहा है अब मैं बच नहीं सकती, तो इसलिए ये बालक को मेरे पति के पास ले जाओ। तो हुलसी, तुलसीदास जी की जो माँ हुलसी हैं, इतना कह कर कि तो राम बोला को तुलसीदास जी को अपनी धाई को दिया, और इतने में वो बेचारी मर गई। उनकी निजी माँ वहीं पर मर गई। और हुलसी, ये चुनिया, उनके धाई का नाम है चुनिया, माँ के नाम तो हुलसी, बेचारी मर गई। तो चुनिया वो बालक को लेकर के आत्माराम दुबे के पास आई। आत्माराम दुबे जो तुलसीदास जी के पिता है, और वो इधर उधर से दूध ला करके उसको पिलाए। और इसी अंतराल में उनके कुछ महीने के बाद में, जब बालक 1-2 साल का हो गया, तो उनके पिता भी मर गए। तुलसीदास जी के पिताजी का भी मृत्यु हो गया, कि वो उधर उधर से दूध ला करके पिलाते थे। अब पिता, माँ तो चली गई, और पिताजी इधर उधर से दूध ला करके पिलाते थे, वो भी मर गए। और चुनिया वो देखा जिसके माँ और पिता दोनों चले गई, और वो क्या क्या इधर उधर से दूध ला करके वो भी पिलाई, उसको खिलाई। कभी चावल हो, कभी रोटी हो, छोटा बच्चा खा सकता है। फिर वो बेचारी भी मर गई। ध्यान देना। अब गांव में, मोहल्ला में ये हल्ला गुल्ला हुआ, जो इस बच्चा को जो खिलाता है वो मर जाता है। ये पूरा गांव में, मोहल्ला में ये सब चर्चा हुआ। जो हुलसी भी दूध पिलाई, वो भी मर गई। आत्माराम दुबे इधर उधर से दूध ला कर पिलाई, वो भी मर गए। चुनिया वो भी ला कर इधर उधर से खिलाई, वो भी मर गई।
तो अंत में इसी बच्चा को गोदी में लेने के लिए कोई भय करता था, कोई दूध ला करके पिलाने के लिए भी भय करता था। अंत में तुलसीदास जी कभी कभी 2-2, 3-3 दिन के वो भूखे रहते थे। 3-3, 4 दिन तक ये घर में भूखे रहते थे, क्यों माता पिता सब मर चुके हैं। तो भक्तमाला में है स्वयं भगवती जगदम्बा जगत माता पार्वती एक ब्राह्मणी का रूप बना करके, एक बुढ़िया ब्राह्मणी का रूप बना करके रात में आती थी, वो बच्चा को खिलाती थी और खिला करके कभी दूध पिला करके चली जाती थी। गांव के लोग उसको गोदी में लेने के लिए भय करते थे, क्यों माता और जगत माता में अंतर है। जो अपनी बेटा को खिलाती पिलाती वो माता है, और जो जगत के हर बच्चों का पालन पोषण करती हैं वो जगत माता ही कहलाती। श्रोता, माता पार्वती जगत माता है। मन में वो विचार की, महादेव को बार बार बोलती थी, काशी विश्वनाथ को बोलती थी, है नाथ भले उसकी माँ कोई हो परंतु मैं जगत माता हूँ, यदि उसी बालक को मैं खिलाने के लिए नहीं जाऊंगी तो उसका पालन पोषण कौन करेगा, और मुझे जगत माता कहकर के संसार में कौन बोलेगा। तो माता पार्वती स्वयं काशी से एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बना करके छुप छुप करके आती थी और तुलसीदास का पालन करती थी। और तुलसीदास जी इनको पहचान नहीं पाते थे, वो सोचते थे ये कोई बूढ़ी माता हैं, रात में आती हैं, कभी छुप करके आती हैं, जब मेरे पास कोई नहीं है मुझे खिलाती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे तुलसीदास जी 4-5 साल के हो गए। अब कुछ दूर पर एक मेला लगा हुआ था, मेला जैसे जन्मभूमि का मेला लगता है वृंदावन में, या गुरु पूर्णिमा में गिरिराज में मेला लगता है, मुड़िया पूर्णिमा। तो मेला में सब जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं देखने के लिए। तो तुलसीदास जी छोटे थे, वो क्या किए, वो देख रहे हैं कि मेरे मोहल्ला के लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। छोटा बच्चा थे। तो मेला में जो ये जिनके साथ गए थे वो इनका हाथ पकड़ करके मेला में लेकर गया, और मेला में धक्का मुक्का चलता है, छोटे छोटे बच्चे बिछुड़ जाते हैं, जैसे कुंभ मेला में बिछुड़ जाते हैं। अब ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी वो धक्का मक्का में वो जिसके हाथ पकड़ कर वो जा रहे थे उनका हाथ छूट गया, तो छूट गया। अब वो भीड़ में वो बहुत दूर चले गए, बच्चा किनारे में रह गया। अंत में राम बोला तुलसीदास, अंत में उनको व्यक्ति नहीं मिला। अब बच्चा जब मेला में छूट जाता है वो रोता है, अब तुलसीदास जी रो रहे हैं। छोटे होने के कारण गांव बड़ा दूर था, तो जा नहीं सकते, रात का समय आ चुका है। तो उस समय एक संत जिनका नाम है श्री नरहरियानंद महाराज, श्री जगतगुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य अनंतानंद जी, और अनंतानंद के शिष्य है श्री नरहरियानंद जी। जगतगुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य कबीरदास, रविदास ये सब उनके शिष्य है। तो अनंतानंद उनका शिष्य, उनके शिष्य नरहरियानंद, वो उसी मेला में गए थे, साधु थे। वो देखे एक छोटा बच्चा यहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर रो रहा है। तो बाबा ने कहा जी बेटा आप क्यों रो रहे हैं, क्या नाम है? तो तुलसीदास जी बोले मेरा नाम है राम। बोला तो मैं आपके गांव में आपको पहुंचा दूंगा। साधु ने कहा मैं आपको आपके गांव में पहुंचा दूंगा।
तो राम बोला ने कहा, बाबा मेरे घर में मेरा कोई नहीं है और मेरे पिता भी मर चुके हैं और मेरे माँ भी मर चुके हैं और मेरे जो दूसरी माँ जो मुझे खिलाती थी वो भी बेचारी मर चुकी है और गांव में मेरे साथ कोई बात नहीं करता है और मुझे कोई प्यार भी नहीं करता है और मुझे भी कोई खिलाता भी नहीं है। क्यों? मेरे गांव में जो मुझे खिलाता है वो मर जाता है और एक बूढ़ी माता कभी कभी रात में आकर के मुझे खिलाती है। अब मुझे आप अपने साथ में ले चलो। तो श्री नरहरियानंद महाराज मन में विचार किए, अरे ये बच्चा की माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है और इसको जो खिलाता है वो भी मर जाता है। तो श्री नरहरियानंद उसी बालक को अपने साथ में ले गए, कहा काशी लेकर के आए। वो काशी के थे तो काशी में वो बालक को पढ़ाए, अपने पास में ला करके पढ़ाए। तो तुलसीदास जी प्रकांड मेधावी थे और इतना मेधावी थे एक बार में वो पुस्तक उनको याद आ जाता था। तो इस प्रकार वो काशी में प्रथमा मध्यमा शास्त्री और इस प्रकार संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गए। और जब ये युवक बन गए गुरु जी के पास, गुरु जी इनको पूछे जे बेटा अब आप विद्या में प्रवीण हो गए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए, अब मेरा प्रश्न है आप विरक्त बनना चाहते हैं या गृहस्थ धर्म में जाना चाहते हैं? माने साधु सन्यासी बनना चाहते हैं या गृहस्थ धर्म में जाना चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले, गुरुजी मुझे गृहस्थ का कोई अनुभव नहीं है, यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश करूं। तो इनके गुरु नरहरियानंद ने कहा जाओ अब आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। तो काशी से फिर वो बांदा जिला में आए, चित्रकूट के पास राजापुर गांव। तो वहां आए तो ये तो युवक बन गए थे, तो गांव के लोग को इनसे मिलने के लिए आए और लोग भीड़ हुए, भाई राम बोला तुलसीदास बन करके आया है। तो उनके जो चाचा चाची सब थे इनका विवाह करवा दिए, इनका शादी हो गया। एक सुंदर स्त्री के नाम साथ, जो स्त्री के नाम थी मोहिनी। इस प्रकार वो विवाह किए ब्राह्मण परिवार में। तो इनके जो स्त्री थी वो अपनी पिहर घर चल गए। तो तुलसीदास विवाह किए, नया नया विवाह हुआ है और इनको स्त्री का याद सताई। ये अपनी स्त्री से मिलने के लिए रात में ससुरालय चले गए और किवाड़ खटखटाए, कोई किवाड़ भी नहीं खोला, कोई किवाड़ भी नहीं खोला। अंत में वो सोचे वह क्या करूं, तो वहां एक सर्प लटका हुआ था, सर्प लटका हुआ था। वो सर्प को रस्सी मान करके उसको पकड़ करके दीवार को लांग करके चले गए अपनी पत्नी के पास। अब उनकी पत्नी सोई थी तो दीपक जलाई, लालटेन जलाई तो देखे तुलसीदास जी आ गए। तो इनके पत्नी इनको डांट दिया, फटकार दिया और इतना डांट फटकारी और कई लात भी मार दी जे मैं छोड़ करके चले आई और आप मेरे पीछे पीछे चले आए, आपको शर्म नहीं आता है? तो देखे सर्प लटका हुआ है और एक सर्प को पकड़ करके आप दीवार को लांग करके चले आए। तो जैसे इनकी पत्नी 2-4 लात मार दी, नाराज हो गई।
तो तुलसीदास जी अपनी कमी का महसूस किए और अपनी पत्नी को प्रणाम किए और बोले, ये मैं बहुत बड़ा भूल किया हूं और मुझे क्षमा करना, और मैं आज के बाद में आपको, आप मेरे प्रेम में बन करके रहेंगे, आपका चरण में मेरा मस्तक ही रहेगा। और अपनी स्त्री को प्रणाम करके, माँ कह करके संबोधन करके, वो सदा सदा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए और फिर काशी आ गए। वही बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे है, पंचक भक्त कही राम की, पंचक भक्त कही राम, पंचक भक्त कहाई राम, पंचक भक्त कहाई राम, किंकर कंचन हो काम की, किंकर कंचन हो राम, किंकर कंचन हो काम की, किंकर कंचन हो राम। यहां पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, किंकर कांचन। किंकर शब्द का अर्थ दास। मैं काम का दास हूं, मैं तुलसीदास नहीं हूं, मैं राम का दास नहीं हूं, मैं स्त्री का दास था। और संसार में जितना कामी है, संसार में जितना भोगी है, इन सब में मैं प्रथम हूं। तिनी महा प्रथम, माने इन भोगियों में, इन कामियों में मैं प्रथम हूं। ये बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्वयं लेकर हैं। तिनी महा प्रथम रेख जग मोरी, प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक घोरी, धीमाधरम ध्वज धंधक घोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जी अपनी कमी को, अपनी गलती को यहाँ रामचरितमानस में स्वयं लिखे। और मैं पहले भी बताया हूँ, जो अपना कमी को, अपना गलती को ढूंढना, ये सबसे बड़ा भक्ति है। ये सबसे बड़ा उपासना है, अपना गलती ढूंढना, अपना कमी को ढूंढना। दूसरी की गलती ढूंढेंगे,
अपनी दूसरी की कमी को गलती को ढूंढेंगे तो मन में अशांति और टेंशन आएगा, और अपना गलती अपना कमी को ढूंढेंगे तो मन में शांति आएगा। स्वयं ये बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा, इफ वांट ए पीस डू नॉट सी द फॉल्स ऑफ एनी क्रिएचर्स इवन इफ इंसेक्ट्स। शांति पाना है तो अपनी गलती को ढूंढना। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर सदा सदा के लिए घर छोड़ के चले गए और वापस नहीं आए। उसके बाद में वो अयोध्या में आए, अयोध्या में रामचरितमानस आदि लिखे, फिर चित्रकूट में गए। चित्रकूट के जो मंदाकिनी घाट है, आप गए होंगे, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। सती अनुसुईया के तपस्या में मंदाकिनी नदी चित्रकूट में प्रकट हुई। जैसे वृंदावन में यमुना नदी है, अयोध्या में सरजू नदी है, ऐसे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी नदी की कथा इस प्रकार से है, जो अनुसुईया के भक्ति में प्रसन्न होकर के माता गंगा वहां पर प्रकट हुई थी। सती अनुसुईया की पति अत्रि मुनि अनुसुईया को जल मांगे। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, मैंने सारा पेड़ वृक्ष लता सूख गए थे, और अत्रि मुनि बोले प्रिय मुझे जल चाहिए। तो अनुसुईया घबरा गई, भाई अकाल पड़ा है, यहाँ ना बारिश हो रहा है कई वर्ष से, और मेरे पति समाधि तोड़े और जल मांग रहे हैं। तो जल ढूंढने के लिए इधर उधर गई, तो वहाँ पर गंगा माता खड़ी थी। तो गंगा माता अनुसुईया को बोली, महासती कहाँ जा रही? तो अनुसुईया बोली मुझे जल चाहिए। तो माता गंगा बोली आप यहाँ गड्ढा बनाओ। तो अनुसुईया गड्ढा बनाई और गंगा उसी गड्ढा में जल का रूप बनाई। तो धीरे धीरे वो बहने लगी, तो वो नदी का नाम पड़ा मंदाकिनी गंगा। बोलिए चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी माता की जय। तो चित्रकूट के जो घाट है, तो घाट में लोग आकर के, जैसे यहाँ विश्राम घाट है मथुरा में, तो वहाँ पंडा लोग चंदन घिसते हैं, कोई जनेऊ, कोई फूल लेकर के पूजा करवाता है, कोई पिंडदान करवाता है। तो चित्रकूट में सब ब्राह्मण लोग, गोसाई लोग, पंडा लोग, सब अपना अपना गद्दी है, उनका भी अलग अलग गद्दी है। जैसे हरिद्वार में आप देखोगे, और वो स्वामी तुलसीदास जी वहाँ भी चंदन घिस रहे हैं। तो लोग आए हैं मंदाकिनी में, नहाते और चंदन लगाते हैं। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, संत लोग आए हैं, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। और चंदन घिसते समय में जो लाइन में है उनको चंदन ऐसे लगा रहे हैं। अब चंदन कोई लगा देता, कोई 1 रुपया, चौनी अठनी दान करता है, भाई दिन भर चंदन घिसा रहा है, तो कुछ तो इच्छा होती है देने के लिए। और तो उसी लाइन में श्री राम जी भी है। वो जो लाइन में संतों की भक्तों की लाइन में राम जी भी खड़े हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा। तुलसीदास जी चंदन घिसते जा रहे, लगाते जा रहे हैं। तो चित्रकूट के घाट पर यमन राग, चित्रकूट के घाट पर भई संतनक भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ध्यान देना। तो भगवान राम छोटे बच्चे का रूप बना करके तुलसीदास जी के पास आकर के खड़े हो गए और बोले बाबा वो चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी चंदन लगा दिए। तो राम जी फिर घूम करके फिर उसी लाइन में आ गए और इसी लाइन में आकर के फिर बोले बाबा तिलक लगा दो। तुलसीदास जी फिर चंदन लगा दिए। तो राम जी फिर माने उसको मिटा देते हैं और फिर लाइन में आ जाते और फिर बोलते बाबा तिलक लगा दो। अब तुलसीदास जी वो बालक को पहचान लिए, बोले बड़ा नटखट बालक है,
ये बार बार से घूम जाता है और बार बार मुझे परेशानी करता है, चंदन लगा दो, चंदन लगा दो, चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी बोले तू बड़ा नटखट है, तू दूसरे के पास जा, वहां तो भी ब्राह्मण लोग तिलक लगा रहे, तू उनके पास क्यों नहीं जाता, तुम मेरे पास बार बार यही चक्कर लगा रहा है। तो वो बालक ने कहा जी बाबा, आप चंदन घिसते हैं फिर लगाते हैं तो आपको 2 गुना समय लगता है। चंदन घिसेंगे टाइम लगेगा, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर इकट्ठा करके आए फिर लगाएंगे तो टाइम लगता है। ऐसा करो आप चंदन घिसो और हम लगाते जाएंगे। तो तुलसीदास जी बोले ये ठीक बात है। तो उसमें जल्दी जल्दी क्यों लाइन में बहुत भीड़ है, तो तुलसीदास जी चंदन घिसते जा रहे हैं और राम लाला वो चंदन को लाइन में जितना आदमी खड़े हैं वो लगाते जा रहे हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, माने तिलक देत रघुवीर, तिलक लगाते जा रहे हैं। और बीच बीच में अच्छा तुलसीदास जी चंदन घिसते समय में, तुलसीदास जी चंदन घिसते समय में कभी कभी वो बीच में रोते थे, कभी कभी वो रोते थे। तो रोते थे तो उनके आंखों से जो आंसू निकलता था वो चंदन में गिरता था। तो तुलसीदास जी जब आंसू से, तो उनका आंसू जब चंदन में गिरता था वो भी घिसते थे। तो उसी आंसुओं के तिलक को, आंसुओं के चंदन को राम जी अपने माथे में लगाते थे। तो तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर, ये दोनों बात है। कई जगह में तिलक देत रघुवीर भी है और कई जगह में तिलक लेत रघुवीर है। तो तिलक देत जो मंदाकिनी जल में चंदन उतारते थे, उसी चंदन को तुलसीदास जी ये राम जी दूसरे को लगाते थे। और जो आंसुओं के जल में जो चंदन घिसते थे और उसी तिलक को राम जी अपने माथे में ही लगाते थे। सुता तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये दोनों बात ठीक है, तिलक देत भी ठीक है और तिलक लेत भी ठीक है। अब गोस्वामी ये तुलसीदास जी को वो बालक ने पूछा जी बाबा अब तो चंदन घिस रहे हैं, आप रोते क्यों, आप क्यों रोते हैं, क्या कारण है। तो तुलसीदास जी बोले जी बेटा अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, परंतु मेरे भगवान अब तक मुझे नहीं मिला है, मेरे भगवान मुझे अब तक नहीं मिला है। अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, मरने वाला हूं। तो वो बालक ने कहा बाबा इसका अर्थ आपके भगवान ये बड़े कठोर हैं, आप इतना साल हो गया और आपके भगवान आपको नहीं मिले, इसका अर्थ वो बड़े कठोर हैं। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं मेरे भगवान कठोर नहीं है, वो तो कृपालु है, वो तो कृपालु है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज फल कंजारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले बेटा मेरा भगवान कठोर नहीं है,
वो तो कृपालु है, वो दयालु है, वो तो करुणा वत्सल है, भक्त वत्सल है। तो वहां पर एक सुगा बैठा है। तो वो सुगा कौन है? वो से हनुमान जी है। तुलसीदास जी जिस पेड़ के नीचे चंदन घिस रहे हैं, वहां राम जी तो उनके सामने खड़े हैं और वो सुगा कह रहा है श्री रघुनाथ। ऊपर सुगा कह रहा है तुलसीदास श्री रघुनाथ सन्मुख खड़े है, तुलसी तू क्यों रोता। तुलसीदास आप क्यों रो रहे हैं? तू जिससे बात कर रहा है वही राम है। श्री रघुनाथ सन्मुख खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के हर कदम कदम में हनुमान जी उनके साथ रहते हैं। बोले आए इस प्रकार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी जन्म की कथा आप लोग यहाँ थोड़ा संख्या इसके, ऐसे तो उनका चरित्र बहुत लंबा है जो भक्तमाला में है। तो हमारी चर्चा थी जो तुलसीदास जी अपना को जो वंचक भगत कह करके हम पर लिखे हैं, जो मैं ठगों में प्रथम नंबर हूँ, तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंध को घोरी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कवियों का वंदना किए हैं और श्री सरस्वती, वाल्मीकि, हनुमान आदि कवियों का वंदना, व्यास जी की वंदना किए हैं। देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का वंदना करते हुए अंत में श्री अयोध्या का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। ये वंदना प्रकरण है। अयोध्या, अयोध्या शब्द का अर्थ है अवध माने न बध, जहाँ पर कोई हिंसा न हो, जहाँ पर कोई हत्या न हो, उसको अवध कहा जाता। ये अवध ये संपूर्ण पृथ्वी का राजधानी है। अयोध्या पहले यहाँ नहीं था, ये साकेत लोक में था। साकेत लोक, भूलोक, भुवलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, फिर वैकुंठ लोक और वैकुंठ से ऊपर है साकेत लोक, जहाँ पर भगवान सीताराम अपना परिकर के साथ रहते हैं। वही साकेत लोक बोलो या गोलोक बोलो या वैकुंठ लोक, कुछ भी बोलो, उसका अलग अलग नाम है। तो श्री राजा मनु, ब्रह्मा के पुत्र श्री मनु महाराज और ब्रह्मा के कन्या शत्रुपा, मनु और शत्रुपा, मनु महाराज जी का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं भाग से हुआ था और शत्रुपा की जन्म ब्रह्मा के बाएं भाग से हुआ था। और मनु और शत्रुपा ये पृथ्वी का प्रथम दंपति है, प्रथम पति पत्नी है। उससे पहले कोई पति पत्नी नहीं थे। और हम लोग को मनु शत्रुपा के संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। शत्रुपा नाम क्यों रखा गया? न पति प्रत्यार्थे सतम रूपम धारयति तीसा शत्रुपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है। स्त्री के शरीर में जो आभूषण होता है वो उसका पति का ही होता है। पति के चले जाने के बाद में स्त्री कोई आभूषण पहन नहीं सकती हैं। तो मनु शत्रुपा जब पृथ्वी के सम्राट बने, राजा बने, तो ब्रह्मा जी को बोले पिताजी, तो पृथ्वी का कार्यालय कहाँ रखा जाए? तो ब्रह्मा जी बोले बेटा आप साकेत से अयोध्या को पृथ्वी पर लाओ। तो मनु शत्रुपा भगवान को प्रसन्न करके अयोध्या धाम को साकेत लोक से पृथ्वी पर लाए और उनको सरज नदी के किनारे में स्थापन किए। तो ऐसे जो अयोध्या नदी और उसी के किनारे में सरज नदी बहती है, वो अयोध्या को यहाँ पर वंदना किया गया। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, बंदऊ अवध
सरजु सरी कल कलुषण सा बनी सरजु सरी कल कलुषण सावनी सरजु सरी कल कलुषण सा बनी सरजु सरी कल कलुषण सावनी श्री राम जय राम जय जय राम 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 इस प्रकार हम लोग यहाँ तक चरित्र आज चर्चा की है, समझ गए। आज ही थोड़ा कथा में हम विलंब में आए थे, तो अब कथा को यही विश्राम देंगे। धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, इकट्ठा बढ़ाना तो नहीं है। कल कथा में शिव पार्वती का विवाह उत्सव होगा, समझ गए। कल शिव पार्वती का विवाह उत्सव, परशुराम जन्म की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और अभी हमको थोड़ा सा 84 कोस परिक्रमा करने के लिए जाना है, कि बहुत परसों करेंगे, कोई बात नहीं। 2-3 दिन के बाद में देखेंगे, 2 टाइम रख लेंगे। सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। बोले श्रीमद् रामायण महाराज की जय, श्री केशव देव भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, मल्लपुरा धाम की जय। हर हर महादेव। आरती थाली उठाइए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत की रत्नी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सबो ग्रंथन को रस, छवो शास्त्र सब
जन धन संतन को सर्वस, संतन को सर्वस, सारे अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी के, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुगत संभव मुनि विज्ञानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काक भुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी के, कलिमल हरने विषय रस फीकी, कलिमल हरने विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोती जुवती की, सुभग सिंगार मोती जुवती के। दलन रोग भव मोरी अमेकी, दलन रोग भव मोरी अमेकी। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी के, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरतिक्यम जलम समर्पयामि, हस्ते जलाक्ष